नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे थायराइड होने के लक्षण, उसके कारण और कुछ आयुर्वेदिक उपाय। मानव शरीर में कुछ ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड होती हैं जो शरीर के पाचन तंत्र और शरीर के सही कार्य करने के लिए जरूरी रस और हार्मोन का निर्माण करती है। उन्हीं ग्रंथियों में से एक है थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि गर्दन की श्वास नाली के ठीक ऊपर स्वर यंत्र के दोनों तरफ दो हिस्सों में बनी होती है। यह देखने में बिल्कुल तितली की तरह होती है। थायराइड ग्रंथि का मुख्य काम होता है शरीर के लिए थायरोक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करना। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है और बाकी के हार्मोन को नियंत्रित भी रखता है। इसके साथ ही थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रख भोजन को ऊर्जा में भी बदलता है। इन्हीं सब बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रंथि हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। किंतु कुछ लोगों को इस ग्रंथि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड हो जाता है तो शुरुआत में उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें थायराइड की समस्या हो गई है, क्योंकि थायराइड के शुरुआती कोई संकेत नहीं होते हैं, किंतु इसके धीरे धीरे कुछ संकेतों का पता चल जाता है, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। थायराइड की समस्या की शुरुआत गले में एक छोटी सी गांठ से होती है, किंतु व्यक्ति इसे गंठु इत्यादि समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गंठु होना सामान्य बात होती है। किंतु उनकी यही लापरवाही थायराइड की समस्या को बढ़ावा देती है और ये धीरे धीरे गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। ये गांठ धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाने लगती है और थायराइडिस का रूप ले लेती है। थायराइड ग्रंथि के बढ़े हुए आकार को कहा जाता है। लोग सामान्यतः इसे घेंगा कहकर पुकारते हैं। घेंगा होने पर व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं कर पाती है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि में समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को उत्पादन करने का संकेत नहीं दे पाती है। इसके अलावा अधिक दवाओं का सेवन, कैप्सूल, पाउडर और सोया प्रोटीन का सेवन भी थायराइड की समस्या को जन्म दे सकता है। अगर आप अपने भोजन में नमक का कम सेवन करते हो तो उससे आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे भी आपको थायराइड ग्रंथि में दिक्कत होनी शुरू हो सकती है। चिंता या तनाव थायराइड का सबसे मुख्य कारण होता है। अगर आप व्यर्थ में चिंता कर अपने ऊपर तनाव के स्तर को बढ़ा रहे हैं तो इससे आपकी थायराइड ग्रंथि पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे ये हार्मोन का अधिक स्त्राव शुरू कर देती है और आपको थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्त्रियों में थायराइड का सबसे बड़ा कारण होता है ग्रेव्स रोग। अगर किसी स्त्री को ये रोग है तो उस स्त्री को थायराइड ग्रंथि की समस्या होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। साथ ही अगर परिवार में एक सदस्य को थायराइड की समस्या हो जाए तो बाकी सदस्यों को भी ये होने की संभावना बढ़ जाती है। स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गर्भावस्था में स्त्रियों का तनाव में होना स्वाभाविक होता है और यही उनमें थायराइड की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। थायराइड की समस्या से निजात पाने के सबसे पहले और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हरे पत्तेदार धनिया से कैसे आप इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में आपको हरे पत्तेदार धनिया की चटनी बनानी है और उसे 1 गिलास पानी में मिलाकर प्रतिदिन उसका सेवन करना है। ये उपाय आपका थायराइड की समस्या का जड़ से समाधान माना जाता है और इसके साथ साथ इससे आप अपना अतिरिक्त वजन भी कम कर सकते हैं। किंतु आपको चटनी बनाने के लिए साफ, सुगंधित और ताजे देसी धनिया का ही इस्तेमाल करना है और इस ताजे धनिया के पानी से आप अपनी थायराइड की समस्या से बहुत ही जल्द निजात प्राप्त कर सकते हैं। थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को फाइबर, प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा का सेवन करना चाहिए। इसीलिए उन्हें अपने आहार में साबुत अनाज को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें इन तीनों की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। साबुत अनाज के साथ व्यक्ति जौ, पास्ता और ब्रेड का भी सेवन कर सकते हैं। थायराइड ग्रंथि को संतुलन में रखने के लिए आप मुलेठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं
जो स्वर तंत्र और थायराइड ग्रंथि को संतुलित करते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान कर व्यक्ति को सुस्त और आलसी होने से बचाता है। आपको बता दें कि थायराइड एक ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति को कैंसर तक होने की संभावना हो जाती है, किंतु अगर व्यक्ति मुलेठी का सेवन करता है तो उसको इस रोग से जल्द ही निजात मिल जाता है। इसीलिए थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए आप अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल मुंह और गले से संबंधित लगभग हर रोग में किया जाता है। इसका कारण इसमें मिलने वाले इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। इसके साथ ही अदरक में पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक होती है, जो गले के रोगों को दूर करने में सहायक होती है। इसीलिए अदरक का इस्तेमाल थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है। गेहूं और ज्वार के नियमित सेवन से भी आप थायराइड को नियंत्रित रख सकते हैं। थायराइड का सबसे सरल और घरेलू प्राकृतिक उपाय है गेहूं और ज्वार। ये आयुर्वेदिक रूप से थायराइड की समस्या को दूर करते हैं। इसमें पाए जाने वाले तत्व थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे ये रोग पनप ही नहीं पाता है। गेहूं और ज्वार थायराइड के साथ साथ साइनस, खून की कमी और रक्तचाप के बढ़ने की स्थिति में भी लाभदायक साबित होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि थायराइड का रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से ही गले में और थायराइड ग्रंथि में सूजन आती है। तो थायराइड से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में आयोडीन अर्थात नमक को शामिल करना चाहिए, किंतु नमक का अधिक सेवन भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए नमक का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। और यदि आप समुद्री सफ़ेद नमक का अपने आहार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसका उपयोग तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। थायराइड की समस्या से निजात पाने के अगले बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि फल और सब्जियों से कैसे आप इसे संतुलित रख सकते हैं। थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को फलों और सब्जियों का सेवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि फल सब्जी में अनेक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको इस बीमारी से निजात दिलाने में सहायक होते हैं। फलों और सब्जियों में जैसे कि आप टमाटर, हरी सब्जियां, सेब इत्यादि का सेवन कीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि थायराइड के रोगियों को आयोडीन की मात्रा को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा साधन है मछली, क्योंकि मछली समुद्र में पाई जाती है और इनमें आयोडीन की मात्रा संतुलित होती है, और इनके साथ ही इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो थायराइड जैसी समस्या पर संतुलन बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। थायराइड के रोगियों को गर्म पानी की सेक अवश्य लगानी चाहिए। थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पानी से अपने गले को सेकना होता है। उसकी विधि हम आज इस वीडियो के जरिए आपको बता रहे हैं। इस विधि को करने के लिए आप सबसे पहले 1 लीटर गर्म पानी कर लें और उसे रबड़ की थैली में डाल लें। साथ ही आप एक भगोने में यानी कि एक बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी लें और उसके अंदर तौलिए को डुबा लें। इसके बाद आप पहले गर्म पानी की थैली से फिर ठंडे तौलिए से अपनी गर्दन को सेकें। इस उपचार को आप दिन में 2 बार अपनाएं। कुछ दिनों के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि मिट्टी की पट्टी से कैसे आप थायराइड से निजात प्राप्त कर सकते हैं। थायराइड में गले को ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी होती है ताज़ी मिट्टी, और अगर इसकी पट्टी बनाकर ही गले पर बांध ली जाए तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए मिट्टी की पट्टी बनाने की विधि हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। इस विधि में आप जमीन से लगभग 3 फीट नीचे से साफ मिट्टी निकालें और उसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद आप उसकी 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी लुगदी जैसी पट्टी तैयार करें और उसे अपने गले पर रखें। आप मिट्टी के ऊपर गर्म कपड़े को भी रख दें। इस उपाय को अपनाने का सबसे अच्छा समय दोपहर है और आप इस पट्टी को कम से कम 45 मिनट तक अपने गले पर रखें। इसके भी नियमित सेवन करने से आप अपने थायराइड की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।